प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी काफी समय से अपनी मोहब्बत की दुकान खोले हुए बैठे हैं। लेकिन नाम तो मोहब्बत की दुकान है, उनकी पार्टी लगातार जो काम कर रही है या फिर वो जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ नफरत और नफरत ही नजर आ रही है। नया मामला है कांग्रेस के नए मुख्यालय से जुड़ा हुआ। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस का नया मुख्यालय बना है और इस मुख्यालय का मार्ग जो है, जो दरवाजा है, वो मुख्य मार्ग पर ना खोलकर एक पीछे का रास्ता है, एक दूसरी रोड है, उस पर खोला गया है। और उसका कारण केवल इतना है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहती है। क्या है ये मामला, आज हम लोग इसी पर इस अंक पे चर्चा करेंगे। दरअसल दिल्ली में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ये तय हुआ कि जिन बड़े बड़े बंगलों में राजनीतिक दलों के कार्यालय बने हुए हैं उनको नई जगह आवंटित कर दी जाए और वहां पर वो कार्यालय सारे खोल लिए जाए। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बना और ये कार्यालय बने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। लेकिन जो कांग्रेस का कार्यालय है इसमें तीन तरफ रोड है। एक रोड जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और दूसरी तरफ जो है कोटला मार्ग है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय का जो मुख्य द्वार रखा है वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ना रखकर कोटला रोड पर रखा है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका कार्यालय का जब पता आए तो उसमें जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं आना चाहिए। उसकी जगह उन्होंने अपने कार्यालय का जो नया पता दिया है वो 9 कोटला रोड दिया है। इससे पहले कांग्रेस का जो मुख्यालय था वो 24 अकबर रोड था। तो इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यालय का पता अकबर के नाम पर रखने में कोई समस्या नहीं होती। वो उसका नाम 24 अकबर रोड रख सकते हैं। उन्हें अपने कार्यालय का नाम, जो एक और आक्रांता अपने देश में आया था फिरोज शाह तुगलक, उसने एक अपना जो किला बनाया था उसी के नाम पर इस मार्ग का नाम है कोटला मार्ग या कोटला रोड। तो उस कोटला रोड का नाम पर अपने कार्यालय का नाम या पता रखने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या है उन्हें जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। भाजपा और आरएसएस से जिस प्रकार की नफरती बातें राहुल गांधी जी किया करते हैं, उसके बारे में जिस तरह के शब्द बोला करते हैं, वो कम से कम घृणा की पराकाष्ठा है, नफरत की पराकाष्ठा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं, बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वातंत्र्य वीर सावरकर को लेकर जिस तरह के वो बयान दिया करते हैं, ये अत्यंत शर्मनाक है। देश की आजादी में बहुत सारे बलिदानियों ने अपना योगदान दिया, क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, लेकिन राहुल गांधी सिरे से खारिज कर रहे हैं वीर सावरकर के योगदान को। पता नहीं क्या क्या अनर्गल शब्द बोलते रहते हैं। ये उनकी नफरत दर्शाती है स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति। सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति ही नहीं, भारत के जो इस समय पे जिन्हें हम कहते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके प्रति भी वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये भी उनकी मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार से सजती होगी ये वही जानते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह के वो बातें बोलते हैं कि डंडे मारेगी पब्लिक और ना जाने क्या क्या, इस तरह का सामान भी उनकी मोहब्बत की दुकान पे मिलता है। इस सबसे आगे देश में जातिवाद के जहर को नए सिरे से
बोने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार। वो मांग कर रहे हैं कि देश में जाति गणना हो, जाति के आधार पर सबके लिए हिस्सेदारी मिले, लेकिन वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उनकी कर्नाटक की सरकार ने जाति गणना कराने के बाद इस दिशा में कितने कदम आगे बढ़ाए हैं। तेलंगाना की सरकार उनकी इस दिशा में कितना आगे बढ़ रही है, और हिमाचल प्रदेश में भी आज इस समय उन्हीं की सरकार है, वो इस दिशा में कितना आगे बढ़ रही है। जो राहुल गांधी बहुत ज्यादा मोहब्बत की, प्रेम की बातें किया करते हैं, उन्हीं राहुल गांधी के जनसभाओं में, पत्रकार वार्ताओं में पत्रकारों से जातियां पूछी जा रही हैं। उनके मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं उनकी जातियां पूछी जा रही हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है जो दलित वर्ग का है या पिछड़े वर्ग का है, तो कहते थे तुम भले ही दलित वर्ग से हो या पिछड़े वर्ग से हो, लेकिन तुम्हारे मालिक जो हैं वो निश्चित रूप से उच्च वर्ग के होंगे। तो उच्च वर्ग के तो अपने आप को राहुल गांधी जी भी कहते हैं। इन बातों के जवाब उनके पास नहीं है, सिर्फ नफरत, नफरत और नफरत। उनकी मोहब्बत की दुकान में इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसी की एक नई मिसाल पेश की है नए कांग्रेस मुख्यालय, जिसका नाम दिया गया है इंदिरा गांधी भवन। उसने जब उसका पता मुख्य मार्ग से हटकर पीछे की एक जो रोड है उस पर बनाया गया है, और लोग कह रहे हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अब कांग्रेस के लोग मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से अपने मुख्यालय में प्रवेश किया करेंगे। तो इस तरह की असहिष्णुता, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, विरोधी विचारधारा के नेताओं के प्रति इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।